जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ दयावान कुमावत। आप देख रहे हैं राष्ट्र भारत टुडे। आज हम आए हुए पुण्य नगरी की पावन धरा पर यरवड़ा में। यहाँ पे आसाराम जी बापू के साधकों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा भव्य मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया था और इसके मुख्य अतिथि थे पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार जी। और इस विषय पे इनके जो साधक परिवार है उनसे जानते हैं कि आसाराम जी बापू को जो बेल मिली है 31 मार्च तक, इस विषय में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम बेल के बारे में सबसे पहले तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को हम प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में नतमस्तक है। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम ये कह रहे हैं कि बापू जी ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिन मनाने के लिए शंखनाद किया है। और ये शंखनाद आज से नहीं, कई वर्षों से देश विदेश इसका इतना विस्तार हुआ है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं, देश विदेश सब तरफ ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल ये है, इसका उद्देश्य ये है कि वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, वैलेंटाइन डे की वजह से जो कुल संस्कृति आ रही है अपने देश में, बहुत सारे जैसे आत्महत्या जैसे और भी बहुत सारे संस्कृति होते हैं। जैसे 25 दिसंबर को लोग आत्महत्या करते हैं। तो बापू जी ने ये बेल के बारे में तो मैं कहूँगी, लेकिन बापू जी ने इतने सेवा की है। जैसे राम राज्य में राम जी आए थे, कृष्ण राज्य में कृष्ण जी आए थे, उसी तरह आज संत आए हैं। लेकिन कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो तो बापू जी के साथ है ही, लेकिन जो बुरे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बापू जी का विस्तार ना हो, उन लोगों ने किसी षड्यंत्र के तहत जो बापू जी को फंसाया है। हम यही चाहते हैं, बापू जी ने इतने सेवा कार्य किए, जैसे कि मातृ पितृ पूजन दिन, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, और जैसे उसका अपोजिट नहीं किया है, बट उसके बदले मातृ पितृ पूजन दिन और तुलसी पूजन, युवा सेवा संघ और नारी शक्ति, ऐसी कई योजनाएं उन्होंने की है। और सारी सेवाएं उनके युगों तक चलते रहेंगे, क्योंकि ये उनका शंखनाद है, उनका संकल्प है। हम सरकार से यही विनती करते हैं, बापू जी निर्दोष है, ये केवल अपने देश के बच्चे भी जानते हैं और ना कि सरकार भी जानती है। कोई इससे वंचित नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को पता है कि बापू जी निर्दोष है, बट कुछ षड्यंत्र की वजह से उन्हें जो ये पीड़ा दी है, ये उनको पीड़ा नहीं है, बापू जी की साधकों को ये पीड़ा है। ये हमको आज पहुंचती है, क्योंकि वो तो संत है, वो तो सोच में वो बाहर रहो चाहे अंदर, वो तो सेवा कर रहेंगे, क्योंकि वो निर्लेप नारायण है, उन्हें इसका कुछ नहीं लगता है। पर ये हमको इतने साल से, जो 10, 15, 11 साल से हमको बापू जी से वंचित रखा है, ये हमारी हृदय की पीड़ा है। हमारी हृदय की पीड़ा केवल मेरी नहीं है, ये हमारे जितने करोड़ों साधक है देश विदेश में फैले हुए बापू जी के जो साधक है, सबके हृदय की ये पीड़ा है कि कब हमारे गुरुदेव आएंगे, कब हम उनके दर्शन, कब हम उनके सत्संग का लाभ लेंगे। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे बापू जी निर्दोष है। आप भी कभी हमारे बापू जी, मोदी सरकार भी कभी हमारे बापू जी के दर्शन के लिए आए हैं, और वो उसी शहर के हैं, और वो भी जानते हैं, मोदी सरकार भी, अमित शाह भी, सभी लोग, अमित शाह सर भी जानते हैं, वो सभी बापू जी के दर्शन के लिए आए हैं। उनसे यही एक सामान्य नागरिक के तौर पर, ये बापू जी की साधक हूँ इसलिए नहीं, साधक तो हम है ही, बट एक सामान्य नागरिक के तौर पर हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं कि ससम्मान निर्दोष बापू जी को ससम्मान रिहा करे। अब बेल नहीं, अब रिहा कर दे, क्योंकि बापू जी निर्दोष है, और जन जन को बताया जाए कि ये निर्दोष है और उनके सेवा कर रहे। जिस तरह से सबका उनका नाम बदनाम किया मीडिया ने, उसी तरह से मीडिया उनके ससम्मान उनको निर्दोष साबित करके उनके सेवा कार्य को बताया जाए। ठीक है, बेल के बाद आप क्या कहेंगे, बेल मिलनी चाहिए या नहीं, बेल नहीं, अब तो बेल नहीं। अब उनकी इतनी आयु हो चुकी है, और इतनी आयु में, ये तो कानून में भी लिखा है, शायद मैं तो कानून नहीं जानती, बट मैंने सुना है कि इतनी आयु में तो उनको मतलब बेल नहीं, रिहा कर देते। लेकिन उनको रिहा किया बेल के नाम पर, इतने लेट बेल मिली है, जबकि वो हार्ट की परिस्थिति से, इतनी बीमारी से जूझ रहे। इस समय उनको रिहाई होना चाहिए थी, ना कि बेल को किसी को भी नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि बापू जी आप बड़े हो जाए, निर्दोष मुक्त सम्मान में रिहा हो जाए, और हमारे जैसे वो संत है उन्हें सम्मान मिले, यही सरकार से है। आप जी धन्यवाद।